हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुई है। बात तब की है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। मैं अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। उस समय मेरे मामा के लड़के की शादी थी। मेरे माता पिता शादी में चले गए थे, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मेरी परीक्षा चल रही थी। रात में मैंने देर तक पढ़ाई की, फिर सोने चला गया। अभी मुझे बिस्तर पर लेटे थोड़ा ही देर हुआ था कि मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा कि इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है, कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मैं समझ गया कि ये मेरा भ्रम नहीं है, सचमुच ही दरवाजे पर कोई है। मैं उठा और दरवाज़ा खोलने गया। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने फिर पूछा, कौन है? लेकिन इस बार भी बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने सोचा कि जो कोई भी था शायद चला गया है। मैं वापस आकर फिर सो गया। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। मुझे लगा कि ज़रूर कोई मुझे तंग करने के लिए ऐसा कर रहा है। मैं दरवाजे पर गया और फिर पूछा, कौन है? लेकिन इस बार भी बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। मैंने गुस्से में दरवाज़ा खोला कि अगर कोई मुझे तंग कर रहा होगा तो मैं उसे बहुत डांटूंगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैं दरवाजे के बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कहीं कोई नहीं दिखा। मैं हैरान था कि मेरे दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है, कौन मुझे परेशान कर रहा है। मैं घर के अंदर आ गया और दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करके आगे की ओर बढ़ा, तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि बाहर कोई नहीं था। मैं घर से बाहर निकला और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने सोचा कि कौन है जो दरवाज़ा खटखटाकर इतनी जल्दी भाग जा रहा है। मैं घर के अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे के पास ही एक लकड़ी का डंडा रखा था। मैंने वह डंडा उठा लिया और दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि अब जैसे ही दरवाजे पर दस्तक होगी, मैं दरवाज़ा खोलकर दस्तक देने वाले को पकड़ लूँगा और फिर इस डंडे से उसकी पिटाई करूँगा। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। जैसे ही दस्तक हुई, मैंने तुरंत दरवाज़ा खोला और घर के बाहर आ गया। मैं यह देखकर हैरान था कि इस बार भी घर के बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा कि कौन है जो दरवाजे पर दस्तक देकर इतनी जल्दी छुप जा रहा है। अब मैं उसको खोजने लगा। मैंने पूरे घर का चक्कर लगाना शुरू किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे आसपास है, लेकिन दिख नहीं रहा है। मैंने घर का पूरा चक्कर लगा लिया, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। रात बहुत हो चुकी थी। सब लोग अपने घर में सो रहे थे। सारा रास्ता सुनसान था। कहीं से कोई आहट नहीं आ रही थी। मैं अपने घर के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि ये माजरा क्या है। ये मेरा भ्रम तो हो नहीं सकता। तभी मुझे एकाएक किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं डर गया और इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कहीं कोई नहीं दिखा। मैं घर के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई और मैं सो गया। अब दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज़ नहीं आ रही थी। अगले दिन दोपहर तक मेरे माता पिता शादी से वापस आ गए थे। मैंने उन्हें रात की घटना के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अब तक मुझे यही लग रहा था कि मेरा ही कोई दोस्त मुझे परेशान कर रहा था। शाम को हमें पता चला कि हमारे पड़ोसी शर्मा जी, उनका रात में कोई एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। 3 दिन बाद शर्मा जी हॉस्पिटल से घर आ गए। मेरे पिताजी उनसे मिलने गए। वहाँ पर शर्मा जी ने मेरे पिताजी से मेरा हाल चाल पूछा। पिताजी ने उन्हें बताया
कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वो मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं। इस पर शर्मा जी ने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। घर आकर मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि शर्मा जी मुझसे मिलना चाहते हैं, मैं जाकर उनसे मिलाऊं। मैं शर्मा जी से मिलने उनसे घर चला गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ, मेरी तबीयत कैसी है। मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं। आप बताइए कि आपकी तबीयत कैसी है और आपको हुआ क्या था। शर्मा जी ने जो बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले रात को उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपने घर की छत पर टहलने लगे। उन्होंने अपने छत से देखा कि मेरे घर के बाहर एक औरत खड़ी थी। तभी मैंने घर का दरवाज़ा खोला और घर के बाहर आ गया। मेरे हाथ में डंडा भी था। मैंने इधर उधर देखा और फिर अपने घर का चक्कर लगाने लगा। वो औरत मेरे साथ साथ ही चल रही थी। ये देखकर उनकी हालत ख़राब हो गई थी कि उस औरत का पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहा था, मतलब वो औरत हवा में चल रही थी। अब वो समझ चुके थे कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। वो चिल्लाकर मुझे सावधान करना चाहते थे, लेकिन ये सोचकर नहीं चिल्लाए कि कहीं वो चुड़ैल मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं अपने घर का चक्कर लगाकर अपने घर के बाहर खड़ा हो चुका था। तभी उस चुड़ैल ने उन्हें अपनी तरफ देखता देख लिया। वह अपने भयानक रूप में आ गई और पलक झपकते ही उनके छत के सामने आकर खड़ी हो गई। यह देखकर वह डर गए और ज़मीन पर गिर गए। वो तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। उनके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते ही वह चुड़ैल एक जोर की चीख मारकर वहाँ से गायब हो गई। गिरने से उनके पीठ में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल में भी उन्हें मेरी चिंता सता रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उस दिन के बाद फिर किसी ने मेरा दरवाज़ा नहीं खटखटाया था। मैं अपने घर आ गया और अपने माता पिता को सारी बात बताई। मेरे माता जी ने तुरंत एक पंडित को बुलाया। पंडित जी ने घर आकर पूजा पाठ किया, जिसके बाद मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।